हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग भारतीय संविधान के विकास के संक्षिप्त इतिहास के बारे में समझेंगे। भारतीय संविधान के किस प्रकार से इसका प्रारंभ हुआ, कहाँ से इसका रूल्स इकट्ठा हुआ, कहाँ से क्या हुआ, तो इसका इतिहास क्या रहा भारतीय संविधान का, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी की बक्सर की लड़ाई जब अंग्रेज़ों ने जीत लिया तो बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा इसी दोनों युद्ध के जीतने के बाद कर लिया। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर कई सारे एक्ट पारित किए, जो हमारे भारतीय संविधान के एक प्रकार से नींव मानी जाती है। यहाँ से इन्होंने सबसे पहला जो एक्ट लाया था, पहला एक्ट था इनका 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह प्रथम या पहला कदम था। अर्थात क्या कहा इसमें कि कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही क्या किया कि नियमित रूप से और नियंत्रित करने की दिशा में कंपनी को भारत में जो शासन करने के लिए और यहाँ पे जो काम था उसका तो नियमित रूप से उसे कर दिया गया। इसके अधीन इस एक्ट के तहत कंपनी के पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों पर हस्तक्षेप कर लिया गया। दोनों ही मामलों पर, एक तो प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों पर, और उधर कंपनी का जो काम था वो तो चल ही रहा था उनका, अब इनका प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में भी इसका हस्तक्षेप उन्होंने कर लिया। इसके अधीन क्या किया कि केंद्रीय शासन या केंद्रीय प्रशासन की नींव भी यहीं से रखी गई। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही इन्होंने केंद्रीय नींव रखी, केंद्रीय प्रशासन की, अर्थात पूरे भारत पर शासन करने के लिए इन्होंने पहला नींव रखा गया। इसका कुछ विशेषताएं यह थी कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के जो गवर्नर था, पहले भारत में भारत में बंगाल का जो गवर्नर था, पहले 3 गवर्नर हुआ करता था। एक तो यहाँ पे था इसका मद्रास में एक गवर्नर था, एक बम्बई कहते थे उसमें, आज मुंबई हो गया। यहाँ पे बम्बई में एक गवर्नर था इनका और एक कलकत्ता में गवर्नर था इनका। तो तीनों गवर्नर को, अब ये तीनों अलग अलग रूप से अलग अलग काम किया करता था उसमें। अब 1773 में क्या किया कि जो बंगाल का गवर्नर था, यहाँ पे इसको बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया, और ये जो गवर्नर मद्रास का था और ये जो मुंबई का था, ये दोनों को इसके अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया मद्रास के गवर्नर को और ये मुंबई के गवर्नर को। इसके तहत सबसे पहला जो गवर्नर जनरल बना, पहले व्यक्ति जो गवर्नर जनरल बनने वाले थे वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार की स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषदें के 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से किया करते थे। इसी अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी के तहत एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इस उच्चतम न्यायालय जो आज सुप्रीम कोर्ट हम लोग दिल्ली में जानते हैं, दिल्ली में देखते हैं, उसका प्रथम नींव मानी जाती है 1774 में कलकत्ता में ही इसका नींव रखी गई थी, जिसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे, और इनके 3 अन्य न्यायाधीश जो थे वो चैम्बर्स थे, लिमेस्टर थे और हाइड थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार भारत में न करने के लिए तथा भारतीय लोगों से गिफ्ट या उपहार लेने से मना किया गया और रिश्वत लेने से मना किया गया।
इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसी एक्ट के तहत क्या गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का स्थापना की गई और कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए वह सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों पर जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया कि भारत में क्या चल रहा नहीं चल रहा है, वहाँ पे सैन्य मामला कैसा है और राजस्व किस तरह से चल रहा है, राजस्व किस प्रकार से आप नियंत्रण कलेक्शन करते हैं, वो सारी चीज़ों का यहाँ उनको जानकारी देना पड़ने लगा किनको, ब्रिटिश सरकार को, जो इंग्लैंड में बैठे थे। इस एक्ट के जो 1773 ईस्वी का जो एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें कुछ कमियां रह गया था। इसके लिए इसे दूर करने के लिए एक एक्ट लाया 1781 में, सेटलमेंट एक्ट, जिसका नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट या सेटलमेंट एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा 1773 में जो नहीं कर पाया, अब वो 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत कह रहे हैं कि अब बंगाल के सरकार को क्या करने लगा, अब केवल बंगाल के लिए नहीं, बिहार पर भी और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने, यानी कि कानून बनाने की उनको प्राधिकार दिया गया, यानी कि उनके अधिकार को बढ़ा दिया गया। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसके तहत क्या गया कि इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये व्यापारी मामला देखता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारी मामला देख रहे थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामला पर देख रहे थे, यानी कि प्रशासनिक मामला देख रहा था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर यानी कंट्रोल करना राजनीतिक मामलों पर कंट्रोल करना, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम था कि व्यापारी चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको देख रेख करना था। इसके ठीक 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के ठीक 20 साल बाद एक एक्ट आता है जिसका नाम पड़ता है 1773 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों, जो नियंत्रण बोर्ड था, ये कंट्रोलर बोर्ड था, उसके कर्मचारियों को वेतन आदि भारतीय राजस्व में से ही देने की व्यवस्था की गई। इसमें कहा गया कि 1793 में जो चार्टर एक्ट आया, इसमें कहा गया कि जो भारत में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो उनका जो वेतन होगा वो कहाँ से दी जाएगी, तो भारत में जो राजस्व उठता है, जो भारत में जो टैक्सेस आता है, उनसे ही उनका वेतन देने की प्रावधान की गई। ये इंग्लैंड से ही इंग्लैंड सरकार ही इसका प्रावधान किया गया 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के तहत। फिर आता ठीक 20 साल के बाद, 1793 के ठीक 20 साल बाद 1813 ईस्वी में एक अधिनियम आता है, चार्टर अधिनियम आता है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह थी कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष और बढ़ा दिया गया। जो 1813 ईस्वी तक था, यानी कि 20 साल बढ़ा दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1833 ईस्वी तक बढ़ा दिया गया। इस कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया गया। केवल जो भारत के साथ जो कंपनी व्यापार करता था, अब उस कंपनी को एक अधिकार को क्या कर दिया, जो केवल भारत को ही सामान बेचता था, अब उसको चीन के साथ भी व्यापार करने की छूट दी गई तथा इन देशों के अन्य चीन के साथ एवं पूर्वी देशों के साथ चाय व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा।